हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एंजल। आज हम करेंगे गाजर हलवा की समरी। गाजर हलवा को लिखा है गीता हरिहरन ने और ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है पेरूमाई और जो रहती है अपनी माँ और अन्य 3 भाई बहनों के साथ साउथ इंडिया के एक गांव में। इसका जो फादर है वो इनको छोड़ के चला गया है और पेरूमाई को ये लगता है कि उसकी माँ बहुत चीखती चिल्लाती थी, इसलिए उनका फादर उनको छोड़ के चला गया है। जबकि उसकी माँ ये कहती है कि ही वॉज अ ड्रंकन बास्टर्ड और अच्छा हुआ कि वो चला गया। अब इसकी माँ मजदूरी करती है। उनके गांव के पास एक हाईवे बन रहा है। उस हाईवे पे वो रोज सुबह 6 बजे जाती है मजदूरी करने के लिए और अपने छोटे बच्चे को साथ में लेके जाती है। और जो बाकी दोनों बहन भाई हैं उनका ध्यान रखती है पेरूमाई। पेरूमाई अपने भाई को तैयार करके स्कूल भेजती है, अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती है और घर के सारे काम करती है, खाना बनाना, बर्तन साफ करना और पानी भर के लाना। अब दोस्तों 1.5-2 साल के अंदर क्या होता है कि ये हाईवे का काम हो जाता है बंद और अब उन लोगों के पास कोई भी काम बचता नहीं है और 2 साल से बारिश भी अच्छी नहीं हुई है तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। अब उनको परिवार के सामने आ जाती है समस्या खाने पीने की। तो तभी उनको पता लगता है कि ये जो चिलम्मा, जो उनके पड़ोसी की कज़न है, ये 5 लड़कियों को दिल्ली शहर लेके जा रही है काम दिलाने के लिए। तो जो पेरूमाई की माँ है वो पेरूमाई को चिलम्मा के साथ भेज देती है ताकि वो दिल्ली जाके कुछ पैसे कमा सके और अपने परिवार को मदद कर सके। और वो उसकी माँ पेरूमाई को समझा के भेजती है कि चिलम्मा के अलावा उस अनजान शहर में किसी पर भरोसा मत करना। तो जब वो रास्ते में ट्रेन में जा रहे होते हैं तो पेरूमाई चिलम्मा से बिल्कुल जोंक की तरह, लीच की तरह चिपक के बैठ जाती है और किसी के चेहरे की तरफ नहीं देखती। अभी चिलम्मा उसको दिल्ली शहर में लाकर मिलवाती है एक मेम साहिब से, जो एक स्कूल में नौकरी करती हैं और उनको अपने घर का काम करने के लिए और बच्चे की देख रेख के लिए एक नौकरानी की ज़रूरत है। तो दोस्तों इनकी बात फिक्स हो जाती है 200 रुपए के अंदर, जिसमें से 50 रुपए चिलम्मा को देने हैं हर महीने और 150 रुपए बच जाएंगे पेरूमाई के पास, क्योंकि चिलम्मा ने उसकी नौकरी लगवाई है और वो उसकी माँ की तरह है इस अनजान शहर में, इसलिए उसको 50 रुपए हर महीने चिलम्मा को देने हैं। अब दोस्तों ये सोचती है कि जो मेम साहब ने मुझे गद्दा दिया हुआ है गंदा सा ओढ़ने के लिए, वो तो मेरे किसी काम का है नहीं, इसलिए उसको एक स्वेटर बड़ी किसी की पसंद आ रखी होती है, ब्लू कलर की शाइनी स्वेटर। तो वो सोचती है पहले इन 150 रुपए से मैं वो ब्लू कलर की शाइनी स्वेटर खरीदूंगी और फिर जो मेरे पैसे बचा करेंगे उनको मैं अपने घर पर भेजा करूंगी। तो इस तरह से इसकी पेरूमाई की कहानी यहाँ पर शहर में शुरू होती है। पेरूमाई को शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं जानती है हिंदी की, इसलिए उसे थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन जब वो मिल्क बूथ पे दूध लेने जाती है तो उसके जैसी ही कई नौकरानियां वहाँ पर उसकी दोस्त बन जाती हैं, जिससे वो धीरे धीरे हिंदी सीख लेती है और सारे के सारे जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड भी सीख लेती है कि किस तरह मेम साहब की नज़र बचा के काम में कट मारना है, किस तरह से वो कुछ भी डांट मारे तो अनजान बनना है। ये सब बातें वो अपने दोस्तों से सीख लेती है। अब दोस्तों उसको शुरू में तो ज़रूर तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे शहर के इस माहौल को बहुत इंजॉय करने लगती है, इसको इसमें मज़ा आने लगता है। वो देखती है कि उसके गांव में तो उसको पानी के लिए बहुत लंबी लाइन में खड़े होने पड़ता था और लड़ाई झगड़ के पानी लेना पड़ता था, और यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि जैसे टैप के अंदर नॉन स्टॉप वाटर है, जैसे टैप के अंदर पूरी की पूरी रिवर ही हो। और वहां पर गांव में तो वो मजदूर आदमी थे, तो चावल खाली या फिर दलिया टाइप का, या कभी कभी दोस्तों रेयरली उनके घर में दाल बनती थी टैमरिंड वाटर में, इमली के पानी में। अब यहाँ पर मेम साहब के घर में उसको महीने में इतना अच्छा खाने के लिए मिलता है, इतने पैसे मिलते हैं और हफ्ते में 3 दिन उसको मीट खाने को मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर। तो अब जो गीता हरिहरन ने दिखाया है यहाँ पे, वो दिखाया है एक तो कल्चरल चेंज और दूसरा दिखाया है एडेप्टेशन गाजर हलवा के थ्रू, कि जब वो गाजर को पील कर रही होती है, ग्रेट कर रही होती है और वो शुरू में गाजर हलवा बनाती है तो उसके हाथों को उसकी आदत नहीं होती है और उसके हाथ थक जाते हैं, अकड़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हलवा अपना मीठे वाला जो टेस्टी वाला फॉर्म लेना शुरू करता है तो पेरूमाई को लगता है कि वो जैसे गाजर के हलवे में समा ही गई है,
इसका सिंबॉलिकल मीनिंग ये है कि जो दिल्ली शहर के अंदर जब वो शुरू में नई आई होती है तो उसके उस माहौल में उसको एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट फाइनली वो उस माहौल की मिठास को अपने अंदर समा लेती है और उस माहौल को अब वो इंजॉय करने लगती है और उस शहर में वो एडजस्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी पेरूमाई की। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।